आस्था के मेले में श्मशान का मंजर। मोक्ष के प्रवचन में मौत का तांडव। सत्संग का समापन, जिंदगी पर फुल स्टॉप। लाशों की कतार, दर्द बेशुमार। तस्वीरें ऐसी कि कलेजा चीर देंगी। किसी ने मां खोया, किसी ने बेटा गंवाया, तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा ने हाथरस में सिकंदरा मऊ के फुलरई गांव में सत्संग का मेला क्या जमाया। बदइंतजामी की वजह से हुए हादसे में परिवार के परिवार उजड़ गए। जहां तक नजर डालिए अब लाशें बिछी नजर आती हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो लापता हैं उन्हें जिंदा में गिने या लाशों में खोजें। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, और एक 9 साल को चोरा मेरो। छाया 15 साल की, दिमाग नहीं है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल। मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग का समापन था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर जितनी जगह थी उससे ज्यादा लोग जमा हो गए। कम से कम 50,000 लोग यहाँ मौजूद होने की बात कही जा रही। गर्मी के चलते इनमें से कुछ लोग बेहोश हुए। इसके बाद भगदड़ मच गई और जो लोग चपेट में आए वो मौत का शिकार होते चले गए। लाशें बिछती चली गई। जो कुछ घंटे पहले बाबा के भक्त थे अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। यूपी के हाथरस जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है। मंगलवार को यह घटना एटा और हाथरस के बॉर्डर के पास हुई, जहां भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग खत्म हुआ तो भीड़ बाहर की ओर निकली, लेकिन अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में सैकड़ों लोग चपेट में आ गए। कई महिलाएं और कई बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक करीब 100 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच सकता है। वहीं एटा प्रशासन की तरफ से अभी तक पुष्टि की गई है कि 27 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। दरअसल कार्यक्रम जहां हो रहा था वहां से एटा मुख्यालय पास में है। ऐसे में आनन फानन में सभी घायलों को एटा जिले के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया। अस्पताल में कुछ लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। दरअसल हाथरस जिले में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिकंदरा राव से एटा रोड पर स्थित गांव फुलरई में सत्संग सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष पहुंचे हुए थे। सत्संग खत्म हो गया तो ये लोग बाहर निकलने लगे, तभी भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में करीब 100 के आसपास लोगों की मरने की खबर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि अब तक प्रशासन के तौर पर एटा एसएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि अब तक मृतकों की जो संख्या है वो 27 है, जिन्हें एटा पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को अलीगढ़ और हाथरस भी ले जाया गया है। इसके अलावा मौके पर डीएम आशीष कुमार और एसएसपी निपुण अग्रवाल भी पहुंच चुके हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान
इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या बताया जा रहा है? भगदड़ के कारण हुआ है। वहीं सीएमओ एटा का कहना है कि अब तक कई लोगों को लाया जा चुका है और ये संख्या 27 है, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। इसके अलावा अब और भी लोगों के आने की आशंका है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल पड़े हुए हैं। इसके साथ ही कई लोगों की लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं। तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिनको हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहां मैं खड़ा हूं, वहां पे 27 सब आ चुके हैं, जिसमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। कुल सब कितने आ चुके हैं? 27। और कुछ घायल भी आए हुए हैं? घायल भी हैं। सर क्या हादसा हुआ है? अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं। और अब जो तो सत्संग के दौरान, हाँ, ये सुना है ऐसा सत्संग में भगदड़ के दौरान। दरअसल ये पूरा हादसा एटा सिकंदरा राव के बॉर्डर पर हुआ। इसी के चलते तमाम मृतकों की संख्या के बारे में अब तक पूरी तरह से जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। दरअसल उस इलाके में कई जिलों से लोग आए हुए थे और सभी को उनके साथ में आए हुए लोग अपने अपने जिले की ओर लेकर भागे हैं। बताया जा रहा है कि संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के बाद ये लोग अपने अपने शहर की ओर जा रहे थे, तभी रतिभानपुरा के पास ये हादसा हुआ है। पंडाल में भयानक उमस और गर्मी के कारण बाहर निकलने की लोगों में जल्दी थी। इसी के चलते ये हादसा हुआ है। घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों ने आसपास के अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया है और तमाम लोग घायल अवस्था में अभी भी वहीं पर पड़े हुए थे। इसके अलावा लखनऊ में भी इस घटना का संज्ञान लिया गया है और तत्काल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं और तत्काल इसकी जांच रिपोर्ट भी मांग ली गई है। इसके अलावा घायलों को समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया है। वहीं प्रवचन करने वाले संत भोले बाबा के ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। दरअसल आयोजकों के खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई होने की पूरी आशंका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।